फ्रेंड्स आज देखेंगे हम लोग प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग किस प्रकार से करनी है। 40 इंच चेस्ट साइज का ब्लाउज रहेगा। लंबाई इसमें 14.5 इंच की है। चेस्ट 40, कमर 34 मतलब 34 इंच का। शोल्डर पुराने ब्लाउज पर 10 इंच, सामने गला 7, पीछे गला 11। डॉट पॉइंट है 10.5 इंच का। ये उस तरह का मेजरमेंट है जो आमतौर पे 40 इंच चेस्ट साइज़ के सभी लेडीज़ों के में एक्यूरेट बैठता है। कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे कि कमर का साइज़ है या गले का साइज़ है, वो सब। तो ये इस प्रकार से आपको लंबाई लेनी है। सबसे पहले लंबाई का निशान, जिसमें 1 इंच मार्जिन आपको इंक्लूड करना होता है। सीधा इस तरह से आप इस निशान को ले लें और उसके बाद ये एक एक्स्ट्रा निशान यहाँ पर लेंगे सीधा करने के लिए, और उसके बाद इसको इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। ठीक, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं शोल्डर की। पुराने ब्लाउज पर 10 इंच है तो यहाँ पर लेंगे 11, 1 इंच का मार्जिन। अगर आप लोग पेपर कटिंग्स वगैरह मंगाना चाहते हैं दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से, तो अभी शानदार ऑफर चल रहा है, आप लोग उसका फ़ायदा ले सकते हैं। डिस्प्ले पे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है। कैश ऑन डिलीवरी पर 100% फिटिंग गारंटी के साथ पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं। अभी देखो आर्म होल हमने लिया। आर्म होल लेने के बाद यहाँ पर ये इस तरह से चेस्ट का मार्किंग करेंगे। ठीक, ये देखो, जैसे ये आप आर्म होल को डाउन करेंगे, हल्का सा शोल्डर को डाउन करेंगे। दो चीज़ें होती हैं जो डाउन करते हैं हम डीप गलों में, स्पेशली आपको शोल्डर को जो है गले की तरफ हल्का सा झुकाना है, बाकी सभी में तो आप उसमें आर्म होल की तरफ ही झुकाते हैं। तो अब बात करेंगे हम कमर की। कमर जो आपका है 34 इंच है, उसका चौथा हिस्सा लेंगे और 1 इंच का डॉट छोड़ेंगे, 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे। चेस्ट का भी चौथा हिस्सा लिए, सिलाई मार्जिन छोड़े। कमर पे क्या एक्स्ट्रा किए, 1 इंच का डॉट मार्जिन छोड़े। बाकी कुछ नहीं। यहाँ पर सीधा सीधा अप्रॉक्स 4.25 इंच पर हम ये मार्क कर रहे हैं, 4 इंच लगभग ऊंचा ये डॉट देंगे। पीछे पल्ले का डॉट है जो कि हाफ इंच ही लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2.25 इंच गले की चौड़ाई लेते हैं। 40 इंच चेस्ट है, ध्यान रखना हेवी साइज़ है। पीछे का गला 11 इंच है। 11 इंच मार्क करने के बाद जब आप यहाँ पर फैलाव दोगे तो इसको थोड़ा सा कम देना, 2.5 इंच, 2.25 इंच, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर वो शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो ये इस प्रकार से जो है गले का राउंड शेप देंगे। 1 इंच की दूरी से आपकी पहली गोलाई घूमेगी आर्म होल की, 2.25 इंच की दूरी से दूसरी गोलाई घूमेगी। तो ये इस तरह से जो है आपको आर्म होल का राउंडिंग शेप देना है। ठीक है, हल्का सा ये डाउन करके चेस्ट लाइन पास इस तरह से आपको लेना है, और उसके बाद जो है आप इसको कटिंग करके निकाल देंगे। देन हम इसके हिसाब से सामने का पल्ला काटेंगे, और सामने पल्ला जब काटेंगे तो उसमें कुछ विशेष चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान देना। प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करना बेहद ही आसान है। ये इस प्रकार से गले का हम यहाँ पर एक कट लगा देते हैं, गले की चौड़ाई का और गहराई का। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट कॉपी करेंगे। कॉपी करेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये चीज़ आपको जो करना है वो पेपर के बीचों बीच करना है, ताकि आपको सभी तरफ मार्जिन छोड़ने का ऑप्शन बचे, और आपको आर्म होल की जो गोलाई है वो सामने पल्ले के हिसाब से 1.25 इंच गहरा रख के शेप दे देना है। ठीक है, ये देखो, ये इस प्रकार से अच्छे से आप इसको राउंड कर दें, क्योंकि बहुत से लोगों से ना एक बार में अच्छे से होता नहीं, तो आप उसको दोबारा भी कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामने का गला कितना, 7 इंच का, तो ये 7 इंच का मार्क आप इस प्रकार से यहाँ करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर गले की चौड़ाई जितना ऊपर लिया उतना ही ले सकते हैं, चाहे तो थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। गोल गला देना है तो गोल गला, दूसरा गला देना है तो दूसरा गला, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, दे सकते हैं। डॉट पॉइंट पर आएंगे। शोल्डर से जो दूरी है डॉट पॉइंट की वो कितनी है, 10.5। तो हाफ इंच शोल्डर पे छोड़ के 10.5 का मार्क कर देंगे, या फिर शोल्डर से ही लेना है तो 11 पे मार्क कर देंगे। आधा इंच मार्जिन ज़रूरी है शोल्डर जॉइंट के लिए, और ये 4.25 इंच लगभग दूरी हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, डॉट का पॉइंट आ गया। अब यहाँ से पफ क्रिएट करेंगे तो 3 निशान, पहला ये 1 इंच वाला, दूसरा ये 1 इंच वाला, इन दोनों को आपको क्या करना है, इस तरह से मिलाना है। ठीक है, और तीसरा 1 इंच कहाँ रहेगा वो भी बताऊंगा। तीसरा 1 इंच आपका आता है यहाँ। ठीक, तो ये 3 1 इंच वाले फार्मूले को याद रखना है। ये आजकल 111 फार्मूले के हिसाब से हम चल रहे हैं। ये 3 चीज़ें आप याद रखेंगे, देन आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अब यहाँ पर क्या है, ये आपकी चेस्ट साइज़ है 10 इंच, और उसके बाद ये थोड़ा सा इधर आकर के लगभग 3.5 इंच दूरी पे ऐसा हम यहाँ पे प्रिंसेस का लाइन देंगे। ठीक, ये आप क्या कर सकते हैं, आर्म होल के सेंटर पे भी ये लाइन को ला सकते हैं। अब देखो, जैसे ये आपका पॉइंट है, यहाँ से आधा इंच लगभग आपको क्या लेना है, मार्जिन लेना है।
ये कौन सा मार्जिन होगा आपका, सीधा सीधा ये समझ जाओ कि ये आपका हुकाई पट्टी का मार्जिन होगा, प्लस डॉट का जो हम मार्जिन देंगे उसको बैलेंस करने के लिए होगा। अब ये तो यहाँ तक हो गया। यहाँ पर हम पफ क्रिएट करेंगे, लगभग 3.5 इंच का पफ देना है। ठीक, अब यहाँ से नाप के देखना ये कितना है, ये आ रहा है अप्रॉक्स 5.5, तो यहाँ पर भी ये 5.5 का मार्क, ये ऐसे, और ये जो आपकी लाइन है ये कुछ इस टाइप से जा कर के यहाँ मिल जाएगी। ठीक, राउंड पफ देने से आपका जो पफ क्रिएशन है बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पर ये आपका 34 का कमर है, देखो कैलकुलेशन कैसे कैसे होगा। ठीक, हुकाई पट्टी का मार्जिन छोड़ देना और कैसे कैसे नापना है उसको मैं बताता हूँ। ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन बैठता है, जितना डिटेल जाएंगे उतना डिटेल जाएंगे, नहीं जाएंगे तो आप सिंपल तरीके से भी करेंगे, बहुत आसानी से बना सकते हो। देखो ये कितना आ रहा है, 3 इंच। ठीक, बाकी सबको छोड़ देना, 3 इंच यहाँ पे रखना और मार्क कितना करेंगे, 8.5। तो आपका कमर एक्यूरेट आ गया 8.5। और उसके बाद आपको मार्जिन कितना छोड़ना रहता है, 1.25 इंच छोड़ते हैं तो 1.25 इंच, 1.5 इंच छोड़ते हैं तो 1.5 इंच, ये इस तरह से इतना कर देंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये चीज़ किया उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो क्या होता है, ये एकदम आपको क्लियर होना चाहिए। एक साइड हमने नापा 3 इंच आया, फिर 3 इंच को इधर रखे तो ये आ रहा है हमारा डायरेक्ट 8.5, चौथा हिस्सा निकल गया, और उसके बाद हमने इसमें 1.5 इंच का मार्जिन अलग से छोड़ा, तो टोटल हमारा ये 10 इंच बैठता है। अब देखो ये आपका गला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये ज्वाइंट करने के लिए इसको क्या है, क्रॉस पट्टी और कटोरी को एक दूसरे से ज्वाइंट करना पड़ेगा, तो इसके लिए 1.25 इंच का अलग से मार्जिन आपको देना होगा। ठीक है, ये 1.25 इंच का मार्जिन जैसे इस तरह से हम यहाँ पर नापते हैं, ये इतना आ रहा है 10 इंच। ठीक, तो यहाँ पर 1.25 इंच बस मार्जिन दे देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। और जैसे ज़्यादा आपको मार्जिन देना है तो भी यहाँ पर दे सकते हैं, वो आपका फिर साइड पोर्शन में जाके बचता है, उससे आपके फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है ना। आप अगर अपने चेस्ट साइज़ के हिसाब से, कमर साइज़ के हिसाब से जब लास्ट में फिटिंग डालोगे तो आपको कोई इशू उसमें नहीं आएगा। ये हल्का सा मिलाना है और उसके बाद इसकी कटिंग करनी है। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ और थोड़ा सा डिटेल में आज हम गए हैं, उस डिटेल के बारे में आज ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन एक टेक्निक आपने देखा कि इस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है ना। सिर्फ इतना यहाँ पर मार्जिन ले लेंगे, इतना यहाँ पर पफ दे देंगे, इतना आर्मोल की गोलाई, ये वो, ऐसा नहीं। हम धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को अब समझते जाएंगे कि ठीक है मार्जिन तो देते हैं, क्यों देते हैं, उसको प्रैक्टिकल तौर पे जब आप जानेंगे, दिमाग में बैठेगा, तब आपको नॉलेज कंप्लीट होगी, है ना। तो ये इस प्रकार से जो है हम इसको अलग अलग कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद ये इतना पोर्शन आपका छंट जाएगा, यही पफ क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये होता है प्रिंसेस कट ब्लाउज का कटिंग, एकदम सिंपल तरीके से। ये दोनों कट्स लगाना, इन दोनों कट्स के सहारे ये बैठेंगे। कट कहाँ पे लगा, पॉइंट पे, डॉट के पॉइंट पे। अब ये आपका गला है, इसको काट सकते हैं अभी। ठीक है, पीछे का गला 11 इंच का। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना, जैसे ये आपका 11 इंच का गला है, कहाँ पर आ रहा है डीप, यहाँ पर। तो ये आपको कितना लेना है, चेस्ट साइज लेना है 10 इंच का, टोटल 40। नापना कैसे है, तिरछा, और उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन, तो ये मार्जिन आप सीधा नाप लें। और उसके बाद जो बच रहा है पोर्शन उसको छांट देना है इस प्रकार से। तो ये जब आप ऐसे छांटेंगे तो आपको इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा, ये आपका ब्लाउज बॉडी पर जाने के बाद जो फैल रहा था एक्स्ट्रा, वो फैलना बंद हो जाएगा और इससे आपके शोल्डर नहीं गिरेंगे, इससे आपके आर्म होल पे झोल नहीं आएंगे। तो ये 2 बेनिफिट्स आपको इसमें बिल्कुल होगा। ठीक, जैसे ये आपका पीछे का पल्ला है, ध्यान से देखिएगा। ये पीछे का पल्ला जो राउंड आता है, गोल आता है, वो कुछ इस प्रकार से आता है और उसके बाद ये जाकर के बॉडी पे फैलता है ना। हमने भले काटा है 2 इंच, 2.25 इंच, 2.5 इंच पर, लेकिन वो बॉडी पर जाने के बाद 7 इंच 8 इंच तक के फैल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डीप है गला। अब यहाँ पर शोल्डर की बात करें तो ये जो लाइन है इसको इस तरह से रख करके हल्का सा मिलाना, और इससे होगा क्या, जब आप आस्तीन की फिटिंग करेंगे, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, ध्यान देना। आस्तीन की जब फिटिंग करेंगे तो ये शोल्डर के पास अक्सर आप देखेंगे कि थोड़ा सा फुलान, कभी कभी खिंचाव,
या और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी आपकी नहीं आएगी। और ये जो आस्तीन की सिलाई आप लगाएंगे यहाँ पर स्ट्रेट लगानी है, कहाँ तक, 2 इंच लगभग, ठीक है। शोल्डर के जॉइंट के 2 इंच उस पार और 2 इंच इस पार तक बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई स्लीव फिटिंग पर होनी चाहिए। ये बिल्कुल सटीक तरीका है आपके काम करने का। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग जो है ये पसंद आई होगी। और वीडियो अगर पसंद आया तो उसको आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।